बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीत सिंह जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इतने वेबिनार्स कराए हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, और यंग जो जनरेशन है वो कितनी आजकल स्मार्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अभी अभी मैंने सुना डायरेक्टर स्पोर्ट्स झारखंड श्री अनिल जी से, या वो उन्होंने बहुत साधारण और अच्छे ढंग से इसके बारे में जो बताया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यही एक मात्र तरीका है कि सबको कन्विंस करने का कि हमारे को फिट रहना है। आमतौर पे अगर लेमैन की भाषा में, साधारण लोगों की भाषा में अगर कहें तो हम अपने आप को कहते हैं भाई बड़ा हेल्दी है, वो देखो कितना ताकतवर लगता है, बड़ा सुंदर है, स्मार्ट है। और उसको जनरल हेल्थ और फिटनेस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। हेल्थी मीन्स हेल्थ की जो डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो तो स्टेट ऑफ माइंड है, मीन्स हाउ इट इज़ ए फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग, नॉट मेयरली फ्रीडम फ्रॉम डिसीज़ और इन्फर्मिटी। यानी कि आप बीमार नहीं हुए और आप विकलांग नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, ये नहीं समझना चाहिए। आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब तरह से हेल्दी होने चाहिए। अब ये कैसे आए? हेल्थ है वो जो आप फील करते हैं, और फिटनेस है जो आप मेज़र कर सकते हैं, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, जिसको हम नाप सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, आपका जो स्ट्रेंथ, पावर, ये चीज़ें हम नाप सकते हैं। इसलिए सर ने जो सर्टिफिकेट बताया उसमें मेजरेबल्स हैं सब चीज़ें, और ये फिटनेस का एक पैरामीटर है। हेल्थ तो जनरल होती है कि आप जो है हेल्दी रहें फिजिकली, मेंटली। अब ये ज़रूरी नहीं जो हेल्दी दिखता है वो हेल्दी होगा। हेल्दी होने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। आपकी डेली की जो कोर्स, जो आपकी हैबिट्स हैं उसको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे हम कहते हैं कि शाम 5 बजे कोई भी इंसान घर में नहीं होना चाहिए अगर वो फ्री है तो। इट शुड बी इन द फील्ड या किसी पार्क में सैर करते हुए दिखे। और सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के आप अपने आप को व्यायाम करें, अपने शरीर को फिट रखें। अब फिट कैसे रखें? जो फिट होता है वो इंसान, अब देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं, वो जिसका मतलब वो नहीं कि वो हेल्दी हैं। मान लिया एक बच्चे को आप साइकिलिंग सिखा रहे हैं, छोटे बच्चे को, अपने पोते को, बेटे को, भतीजे को, और आप वो बच्चा गिरने लगा, उसको आप यूं ही उठाने के लिए भागे और आपकी मसल पुल हो गई, या आपको स्प्रेन हो गया, मसल ओवर स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेन हो गया, तो आपको मोच आ गई या आप मसल क्रैम्प हो गया। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप फिट नहीं हैं तो ये चीज़ें होंगी। अगर आप फिट हैं तो आप किसी काम को निपुणता से कर सकते हैं। यू विल बी स्मार्ट, यू विल बी हेल्दी, यू विल बी गुड लुकिंग, यू विल हैव प्रॉपर रेस्ट, स्लीप, डाइट, एवरीथिंग काउंट्स। हर चीज़ इंसान की जो है उसकी फिटनेस पे डिपेंड करती है। अब आप जब जब फिट अपने आप को करेंगे, आप देखेंगे आप यंग होते जाएंगे डेली। मैं खुद भी, ये जो मेरे पास है ये फिटबिट है, फिटबिट में हर समय मुझे 1 घंटे में 250 स्टेप लेने ही लेने हैं अपनी फिटनेस मेंटेन करने के। नहीं लूँगा तो उसमें स्पॉट आ जाएगा उस आवर में, और कम से कम दिन में मुझे 14 घंटे उसमें रिकॉर्ड करने होते हैं। तो ये क्यों मैंने किया? क्योंकि अपने आप को मुझे पहचानना है, अपना फिट रखना है। फिट रखना मेरे हाथ में है, कोई किसी को कहने नहीं आएगा कि फिट रहना। देखो अपना शेड्यूल बनाओ जीवन में, आप इस समय से इस समय तक ये काम करेंगे। जब ये कर लेंगे तो आप अपने आप को ये ना सोचिए कि मैं यंग हूँ तो मैं कुछ भी करूँ। लेकिन लाइफस्टाइल, सर ने कहा अनिल जी ने अभी, कि लाइफस्टाइल जो है ना यूजुअली बुढ़ापे में इसका पता चलता है। जवानी को आपने किस लाइफस्टाइल में गुजारा, जीवन शैली आपकी कैसी थी, उसका सुख या दुख आपको प्रौढ़ अवस्था में, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब आपको उसका सामने आएगा। तो मेरे साथियों,
अपना लाइफस्टाइल ठीक करना, अपने आप को संभालो, फिट रखो। फिट इंडिया, देश फिट होना चाहिए। देखो हमारा देश जो है यंग पीपल का है। मैंने पीछे भी कई बार कहा है कि हमारे 65% 35 ईयर्स से कम एज के युवा हैं। अगर आप संसार में देखें तो मीडियन एज देखें तो 29 ईयर्स है हमारी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वाले लोग इस देश में 29 ईयर्स के आसपास के हैं, यंग हैं। और अगर आप चाइना को देखें तो वो 37 ईयर्स। अब ये फ़र्क है, उनकी जनसंख्या हमारे से ज़्यादा, लेकिन हमारी जनसंख्या भी 135 करोड़ है, लेकिन अगले 5 साल में 150 करोड़ हो जाएगी, उनको भी पार कर जाएगी। तो हम जब यंग हैं तो यंग नेशन में जो स्फूर्ति, एनर्जी, सब कुछ दिखना चाहिए यंग को। मेंटली अलर्ट, सोशली एक्सेप्टेड, फिजिकली फिट, ये इमोशनली कंट्रोल्ड, स्टेबल्ड, ये सब चीज़ें आप करेंगे। कोरोना में तो आपको समय मिला है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाइए, अपने आप को पहचानिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए संकल्प कीजिए, छोटे छोटे संकल्प, आगे बढ़िए। आज का दिन फिटनेस का, फिटनेस सिर्फ भागने दौड़ने वाली नहीं, फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस, नए नए दोस्त बनाइए, कनेक्ट कीजिए दुनिया में लोगों से, नए नए लोगों से मिलिए, ग्रुप बनाइए, एक बना के आगे बढ़िए। ये नहीं कि वहीं रुक गए, आगे बढ़ना, नई सोच लाइए, इनोवेशन। अब सर ने कहा अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल कीजिए, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो और हम फिट रहें, हमेशा फिट रहें। और ये सर्टिफिकेट तो एक आपको मात्र वो दिया जाएगा कि आपने ये कर लिया, लेकिन अपना अभ्यास जारी रखना। ये लेने के बावजूद छोड़ नहीं देना है, ये एक प्रोग्राम बना के कंटिन्यूटी रखनी है। तो आज मैं बहुत आभारी हूँ। कल स्पोर्ट्स डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, और इसके उपलक्ष्य में आपने ये मनाया जो वेबिनार, और मुझे मौका मिला। मैं झारखंड सरकार का और ख़ास तौर पे अनिल जी का, जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स झारखंड हैं, उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। और श्री रणजीत सिंह जी जो इतने अच्छे प्रोग्राम करते हैं, उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो मैं इतना, इनके 4 मैंने वेबिनार एक दिन में अटेंड किए हैं। इतने अच्छे इन्होंने प्रोग्राम्स रखे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, काउंसलिंग के बारे में। तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच।